हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी एंड फर्म वर्क का पेपर 4th सेमेस्टर का बीए बीएससी बीकॉम सब के लिए कॉमन पेपर है। ये सारे बच्चों के लिए माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट जब भरे गए थे तो एक पेपर भरा गया था, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी ये भरवाया गया हो 4th सेमेस्टर में। तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एंड जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर है ना अदर यूनिवर्सिटीज के, तो वो भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो आप पहले देख लीजिए, थ्योरेटिकल भी बताऊंगा एंड प्रैक्टिकल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रैक्टिकल मतलब जो है कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिखाए गए हैं वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे अनुबंध के प्रकार हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है अगर अनुबंध आपको पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू ही आएगा, जो मैंने बता दिया आपको कि जो पेपर है ना एमजीपी यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर के लिए, तो वो एमसीक्यू ही है। तो ये देख के भैया मत सोच लेना कि ये लिखित परीक्षा होगी, आपको लिखना नहीं है, केवल ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही करना है। लेकिन आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं कि अनुबंध के प्रकार वगैरह या अर्ध अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये आप यहां से पढ़ लीजिए या फिर लिख लीजिए, जैसा भी आपको कैसे भी याद करना हो। लेकिन इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा, पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज का पूरा सीरीज दिखाऊंगा, जिसमें कि 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। उसके अंदर आप देखिए मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाए, ठीक है। और फिर भी मैं आपको बताऊं कि अपनी तैयारी करते रहिए, और इसके साथ साथ ये जो हम अपडेटेड दे रहे हैं, जिससे कि क्या है कि आपके बच्चों को कुछ मटेरियल पढ़ने को नहीं मिल रहा, तो ये आप अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पे देखिए चेक के प्रकार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन तो 100% आना है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, रेखांकित चेक क्या है, ईटीसी जो भी ऑप्शंस में आएंगे। लेकिन चेक से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अनुबंध से क्वेश्चन मिलेगा, आपको गलतियों से क्वेश्चन मिलेगा, और अर्ध अनुबंध से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आप याद रख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये जो आपका पेपर होगा तब, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से हो सकता है कि 75 उसमें देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये पढ़ लीजिए, जब भी पेपर हुआ करे तो उस पर पहले एक नोटिस लिखा होता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें 75 करने हैं, 100 करने हैं, तो देखिए जब आपके सामने पेपर आएगा तो उस पर लिखा होगा साफ साफ स्पष्ट कि आपको सभी क्वेश्चन हल अनिवार्य हैं। तो उसमें 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन लिखिए, उसमें लिखा होगा कि नहीं 75 क्वेश्चन को आंसर दीजिए, तो आपको 75 क्वेश्चन का आंसर देना। तो ये छोटी छोटी बातें आप पूछते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातें पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप ये क्वेश्चंस की जो मैं रूपरेखा दिखा रहा हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चंस ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस सारे क्वेश्चंस के मैंने राइट आंसर लगा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके, या फिर अगर आपने मेरे बॉटनी आफ्टर क्लास चैनल को ज्वाइन किया है तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे पूरे 15 मिनट की वीडियो में 150 क्वेश्चन का सीरीज है, तो ये 150 क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन है। 101% मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप देख लीजिए। बाकी आप अपनी जिससे भी तैयारी कर रहे हो, हमने ये नहीं कहा आपसे कि यही पेपर हमारा 100% आपको मिलेगा, तो आप जिससे चाहो उससे तैयारी कीजिए। लेकिन बस हमारा एक काम है कि आपको अच्छे से अच्छा कुछ प्रोवाइड कराना है, जिससे कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस के आंसर उसके साथ साथ लिखे हुए हैं कि ये वस्तु विक्रय अधिनियम कब से लागू हुआ, जुलाई 1930, यहाँ पे लिखा है 1930 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में देखिए क्वेश्चंस के आंसर उसके साथ साथ यहाँ पे कर दिए गए हैं, तो इंग्लिश एंड हिंदी वाले देख लीजिए, और बाकी क्वेश्चंस को हिंदी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको जब आप इतने क्वेश्चन पेपर दे चुके हो तो हिंदी और इंग्लिश में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा सा समझने का अंतर है। बाकी आपको इंग्लिश में भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और हिंदी में भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है। 14 से 15 मिनट की वीडियो में आपको सारे 150 क्वेश्चन कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आपके आंसर यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि 4 देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर है। ऐसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश वाले में भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धारा 13, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको इसका पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा बहुत ही आसानी से, फिर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने क्वेश्चन कोशिश की है कि अच्छे से आपको दिखे, विजिबिलिटी सही है। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा, धारा का क्या होता है। उसके बाद ये देखिए इसके साथ साथ सारे आंसर लिखे हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका आंसर होगा बी 1872। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसका आंसर भी होगा बी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इंडिया के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी। और नंबर 3 का क्वेश्चन का देखिए तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। 4 नंबर का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे क्वेश्चन सारे मैंने देख रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर होगा आपको सी, ठीक है, ऑफर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी 2H, ठीक है, सेक्शन 2H इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद में देखिए 7 नंबर का आंसर होगा बी
आपको ये क्लियर ही समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसका आंसर होगा ए। देखिए वीडियो को एक समय से बनाया गया है, तो आपको अब ये ना कहें कि सर बहुत फास्ट वीडियो को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए बी होगा, क्योंकि टाइम नहीं होता ज़्यादा। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए, यहाँ पे भी बी इसका आंसर है। और अगर आपको लगता है कि इसके आंसर कुछ गलत दे रखे हैं तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर भी होगा बी। और उसके बाद देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए। फिर है ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए। अगर फिर भी आपको इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को बॉटनी आफ्टर क्लास को अभी ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे सीधे मैसेज कीजिए, वहाँ पे भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसका पीडीएफ। उसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। देखिए अगर कोई क्वेश्चन का आपको डाउट लग रहा हो ना, आपको क्लियर करना हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्लियर कैसे है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। और वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं जो कि अभी दो मतलब जो एक्स्ट्रा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसी क्वेश्चन पेपर से लिए गए सारे क्वेश्चन। तो चुनिंदा क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देख लीजिए इनको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन के क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा कुछ फेर बदलाव नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा कुछ फेर बदलाव नहीं होता क्वेश्चन पेपर में, तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। बाकी आपने जितना पढ़ा है और अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी तो मैंने बोला था कि टाइम है आपके पास, तो एग्जाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा ये नॉर्मली एग्जाम है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बैक इसमें भी लगेगी एंड पास होने के लिए इसको भी क्लियर करना होगा। तो बैक से बचने के लिए एंड उसको क्लियर करने के लिए आपको एग्ज़ाम जरूर है, कंपलसरी देना होगा और उसको क्लियर भी करना होगा। तो ये भी मान लिए सारे एग्जाम की तरह ये भी एग्जाम मोस्ट है आपके लिए, ज़रूरी है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर का क्वेश्चन का देखिए, इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को इसलिए आगे मूव किया जा रहा है जिससे कि टाइम कम लगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 150 क्वेश्चन का सीरीज़ है, तो मैं आपको ज़्यादा इसलिए बोल के बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए। बाकी आप इस वीडियो को स्लो करके या फिर डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप जो अभी आपकी मर्जी हो वो वैसे आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है जो भी आपको करना है। बाकी अगर बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी मिनिमम चार्जेस हैं, जिसको आप ज्वाइन आराम से कर सकते हैं। 29 की समथिंग है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप 25 नंबर का क्वेश्चन का देख लीजिए, इसका आंसर होगा बी। और फिर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा डी। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप सीधे सीधे कमेंट कीजिए एंड उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा क्या है, और राइट अगर क्वेश्चन होता है तो उसको भी, अगर रॉन्ग होता है तो उसको चेंज कर देंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उसका भी आंसर होगा यहाँ पे ए, 10 और मोर। ठीक है, और 28 नंबर का आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे होगा 1976 इज़ द राइट आंसर। देखिए कुछ पीडीएफ हिंदी में भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग, काफ़ी बच्चे कहेंगे इंग्लिश में, तो इसका पीडीएफ मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अगर वहाँ से आपको हिंदी को लेना है तो हिंदी भी ले सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन का। और देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कुछ सने वाले क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमें याद भी नहीं होते, तो ये क्वेश्चन बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब ये पूछी जाती नहीं है दिन तारीख या सन पूछी जाती है, दिन तारीख और सन पूछी जाती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपडेटेड होते हैं और एक जैसे सिमिलर भी लगते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। बाकी आपको मैंने बताया था कि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो वो साइंस एंड आर्ट वालों को होगा, वो भी अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो। बाकी कॉमर्स वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं, चेक क्या होता है, अनुबंध क्या है, ईटीसी जो भी आपकी धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, जो भी हैं, वो ही नॉर्मली इधर उसे घुमा के पूछा जाएगा। लेकिन ये दिक्कत कब होगी? दिक्कत होगी बीए वालों को और बीएससी वालों को, अगर उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है तो। और इसमें
भी बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने एक अलग ही क्वेश्चन पेपर होता है, आपके सब्जेक्ट से अलग हटके होता है। तो आपको अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आप ध्यान से इसे पढ़िए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। एंड आपके पास 2 घंटे का टाइम है, पहले एक घंटे में क्वेश्चंस को सही से पढ़ लीजिए, सही से क्वेश्चन के आंसर क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में उसको टिक कर दीजिए। 1 घंटा काफ़ी है आपके 75 क्वेश्चन सही करने के लिए, मतलब गोले बनाने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी आप पढ़ें। लेकिन ये देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर सी होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल बॉटनी आफ्टर क्लास का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उस पर ही जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। एंड ये देखिए क्वेश्चन को स्पीड, बस ये मत कहना कमेंट में कि सर इतने बहुत फास्ट स्पीड से बनाए गए थे क्वेश्चंस तो कि हम देख ही नहीं पा रहे थे। तो आप वीडियो को पोस्ट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी जैसे चाहो वैसे पढ़िए, या फिर आप हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको बॉटनी आफ्टर क्लास के ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी। और ये देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 20 होता है मैक्सिमम, मिनिमम 20 होता है, यहाँ पे 20 द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर का क्वेश्चन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में 44 नंबर का क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी बी आंसर होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, 46 नंबर का ट्रू, ए इज़ द राइट आंसर। एंड 47 नंबर सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कीजिए, एक्ट और ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि बीकॉम वालों को तो नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है वही है, लेकिन बीए और बीएससी वाले इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस पेपर में, क्योंकि ये बीकॉम का पेपर है, ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 50 नंबर, ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन का पीडीएफ, ये इसी के साथ में जो नए अपडेटेड है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए, इसके भी आंसर इसके साथ साथ ही सेक्शन नीचे दिए गए हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको ना दिखेंगे, तो आप आराम से जूम करके उसको भी बाकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और आराम से आप पढ़ना चाहें तो बाकी यहाँ पे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन को इसलिए शामिल किए गए क्योंकि टाइमिंग कम होती है, लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर काफ़ी बच्चे बोर होने लगते हैं, देख नहीं पाते, या फिर उनके पास में इंटरनेट वगैरह का भी साधन ज़्यादा ऐप पर नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का आंसर होगा डी। इसी तरह देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी क्वेश्चंस को आपको लगे कि डाउट है इसके अंदर, कुछ भी ए टू जेड जो मैंने बताया था, कि अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर गलत लग रहा है ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं उसको सुधार सकूं, या फिर मैं चेक कर पाऊँ कि अगर वो गलत है तो क्यों है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं होता, ऐसे सब्जेक्टेड हैं कि कॉलेज में काफ़ी बच्चे तो मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये पेपर तो हमें कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया, तो हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे, मतलब कैसे इसको हम MCQs को सॉल्व करेंगे, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। और काफ़ी बच्चे तो यही कह रहे हैं कि सर इसका जो मॉडल या गैस पेपर अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो कुछ पेपर होते हैं ना, किस किस कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, किसी किस कॉलेज में सिलेक्ट किए जाते हैं, तो सारे लोग नहीं मंगाते इन चीज़ों को। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में हो, आपके दोस्त जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ पे यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कराया गया हो, कुछ और सिलेक्ट कराया गया हो, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। बाकी आप बॉटनी आफ्टर क्लास से जुड़े रहिए, ऐसे ही नेक्स्ट कोई पेपर होता है जिसका के बारे में आपको अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं हो सकता है उस पर भी जल्दी एक वीडियो बना दूँ। बाकी सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएं और आप तुरंत ही हमारे चैनल पे आके अपनी वीडियो को विजिट कर पाएँ, देख पाएँ, और उसके बारे में अगर आपकी जानकारी है तो आप उसे ले पाएँ। देखिए यहाँ पे भी पूरे 50 क्वेश्चनों को सीरीज़ जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज़ है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे 150 यहाँ पे 50 उसमें 100 और 50 क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको मटेरियल उसमें से, ऐसे यहाँ पे 150 क्वेश्चन का पूरा अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। तो आप देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे एग्ज़ाम में। और आपको कल जब पेपर दे के आएंगे, जब भी आपका पेपर है, कल परसों जब भी आपका पेपर है, तब आपको पता लगेगा कितने क्वेश्चन इसमें से आए गए थे। और बाकी हमारे जो काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो अभी पेपर आपने दिए थे उसमें से भी काफ़ी कुछ आया था, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अच्छे से आप ये सब आपकी मेहनत है, जब अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरा काम था आपको बता देना, बाकी आप ही ने ये कोशिश किया, आप ही ने सब कुछ किया है और सारा का सारा श्रेय आपको ही जाता है कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर आपके आएंगे।
देख लीजिए यहाँ पे 46 हो गए क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चन का पूरा सीरीज़ है। बाकी मैंने आपको बोला था कि अगर वीडियो इतना बड़ा बनाया है तो अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कि हो सकता है कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। क्वेश्चंस अगर इसमें से पुटअप किए जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी चांसेस हैं कि आपके अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे आप। क्वेश्चन चुनिंदा हैं, अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।